नमस्कार, मैं हूँ आनंद आचार्य। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। आज बात करेंगे आरएलपी संगठन के 7वें स्थापना दिवस को लेकर। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित इस जनसभा में महज शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि राजनीति दिशा और दशा के भी संकेत दिए हैं। करीब 1 घंटे तक चले भाषण में हनुमान बेनीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और भजन लाल की जमकर पोल खुली। बेनीवाल ने कहा कि ये सब लोग मिले हुए हैं, इसलिए अब राजस्थान में थर्ड मोर्चे की जरूरत है। सबसे पहले उन्होंने वसुंधरा राजे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उन्होंने उनकी जमकर पोल खुली थी, यहाँ तक कि उनको जेल में डालने की भी धमकी दी थी, मगर उन्होंने उनको 7 समुद्र पार भेज दिया है। अब भजनलाल सरकारों को भी यहाँ राजस्थान से बाहर विदेश भेजकर ही दम लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जो लगातार भजनलाल की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भजनलाल और अशोक गहलोत जो आपस में मिले हुए हैं, राजस्थान में अब थर्ड मोर्चे की जरूरत है। वही साथ साथ जो आरएलपी छोड़कर जो अन्य पार्टियों में गए हैं, उनको भी जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि मैं जिसके साथ रहता हूं और अंत तक लेता हूं, जिस मुद्दे को लेकर रहता हूं और अंत तक रहता हूं। हालांकि ये सारा था रेवत रमन डांगा और जो भी आरएलपी पार्टी छोड़कर गए, उन्होंने कहा कि मैं रणछोड़ दास नहीं हूं, मैं जिसके साथ रहता हूं उसके साथ लंबा रहता हूं। वही साथ साथ उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि अब अपन को अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन विधानसभा का घेराव करेंगे और हो सकता है अपन को दिल्ली भी कुछ करना पड़े। उनका साफ संकेत था कि जिस पार्टी में युवाओं की संगठन की शक्ति रहती है, उसकी वोट बैंक बढ़ता है। तो उनका इशारा ये भी था कि युवा जितने उनके साथ आएंगे उतना उनको फायदा मिलेगा। बेनीवाल ने मंच से 7 संकल्प की भी घोषणा की। बेनीवाल ने कहा कि अब राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की जरूरत है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण की भी जरूरत है, राजस्थान में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण, ऐसे तमाम मुद्दे जो साथ थे उनको सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात इसकी रही कि बेनीवाल ने बीकानेर में जनसभा की। एक्चुअली कुछ ही दिनों में, हाल ही दिनों में बीकानेर के जो दिग्गज नेता है रामेश्वर डूडी, उनका निधन हो गया। उनकी रिक्त पदों को, उनके जो खाली जगह है उनको भरने की कोशिश का दावा किया है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग आए थे, राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर से तमाम लोग आए थे। लोगों में काफी उत्साह था। बेनीवाल का ये शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बेनीवाल ने सबसे बड़ी बात है कि इस जनसभा में बेनीवाल का पूरा परिवार रहा, उनकी बेटी दिव्या, उनका बेटा आशुतोष, उनके भाई नारायण बेनीवाल। तो साथ साथ उनका ये संकेत था कि ये जो संगठन है परिवार और वंशवाद के साथ राजनीति जो लोकल है उनके भी मुद्दे साथ में दिख रहे थे। तो कुल मिलाकर जो बेनीवाल का जो जनसभा थी बीकानेर में होना, ये बहुत बड़े राजनीति सियासत है। बेनीवाल ने जो 7 संकल्प किए हैं, ये आने वाले दिनों में जो 2028 के विधानसभा चुनाव के शायद उनका घोषणा पत्र भी हो सकता है। क्योंकि बेनीवाल का जो इशारा था कि उनको किसान को जोड़ना है, उनको युवाओं को जोड़ना है, उन्होंने साथ साथ जो व्यापारियों को धमकियां मिल रही है, आए दिन राजस्थान में कानून अपराध बढ़ रहे हैं, तो उनको भी जोड़ने के लिए, जो सभी वर्ग है उनको जोड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बेनीवाल का बीकानेर में जो ये जनसभा थी ये बड़ी है। साथ साथ उन्होंने युवाओं से पूछा था कि क्या आरएलपी पार्टी को पंचायती राज संगठन पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। तो इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ उठाते उनका हाँ कहा था। बेनीवाल ने धीरे धीरे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर सही तमाम जिलों के नाम लिए थे। इसका मतलब इशारा साफ है कि आने वाले पंचायती राज चुनावों में हनुमान बेनीवाल है जो इन जिलों में अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और अपनी जो राजनीति पकड़ है, जो पंचायती राजनीति स्तर पर पकड़ है, उनको ठोस मजबूत करेंगे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वोट बैंक है जो साध सके। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि 2028 में बेनीवाल किस प्रकार गुल खिला पाते हैं। क्या उनकी जो पिछले 7 सालों में जो उनकी खोई हुई राजनीति है फिर से पटरी पर आती है, क्योंकि बेनीवाल बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये उनका अंतिम है और वो पिछले 25 सालों से राजनीति में आ रहे हैं, खनन माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगातार उनको धमकियां मिल रही है। तो उन्होंने इमोशनल भाषण भी दिया है कि अगर राजस्थान में अगर ये सब कुछ मिल जाए तो क्या आरएलपी के मिलेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या आरएलपी पर लोग विश्वास करते हैं या उनकी सरकार बना पाते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल है जो बेनीवाल है जो युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।